हेलो गाइस। कल हमने क्या पढ़ा था? मेथड हाइडिंग पढ़ा था, राइट? तो अभी तक हमने उस कॉन्सेप्ट का दो टॉपिक क्लियर कर लिया। एक है इनहेरिटेंस और दूसरा है पॉलीमॉर्फिज्म। उसका भी हमने टाइप्स वगैरह पढ़ा। इनहेरिटेंस के मल्टीपल टाइप्स पढ़े, इनहेरिटेंस इनकैप्सुलेशन के दो टाइप्स पढ़े। फिर हमने मेथड हाइडिंग पढ़ा और मेथड ओवरराइडिंग, मेथड हाइडिंग में डिफरेंस पढ़ा। आज हम तीसरा कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं UPS का, दैट इज एनकैप्सुलेशन। तो सिंपल मैं एक क्लास बना लेता हूँ। क्लास का नाम दे देता हूँ एनकैप्सुलेशन। ठीक है। अभी एनकैप्सुलेशन का मतलब क्या है एंड वो क्यों हम यूज करते हैं वो आपको बताऊंगा। यहाँ पे थोड़ा वो हो गया, एनकैप्सुलेशन कर लेते हैं इसको। ठीक है, इसको भी रीनेम करके आप, थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, तो इसको भी रीनेम करके आप एनकैप्सुलेशन कर लो। एनकैप्सुलेशन और एनकैप्सुलेशन जो भी। ठीक है। अभी अ, अभी हम क्या करते हैं, एनकैप्सुलेशन क्या है उसको। एनकैप्सुलेशन बेसिकली और डेटा हेडिंग है। और डेटा हेडिंग हम कैसे करते हैं? प्रॉपर्टीज के थ्रू। प्रॉपर्टीज कैसे होता है आपका? गेटर सेटर, मतलब गेट सेट के थ्रू आप प्रॉपर्टीज डिफाइन कर सकते हो। तो मैं बताऊंगा कि ये गेट आप कैसे डिफाइन करोगे और ये इसकी जरूरत क्यों पड़ी, मतलब एनकैप्सुलेशन की जरूरत क्यों पड़ी। पहले वो देख लेते हैं, विदाउट एनकैप्सुलेशन हमें प्रॉब्लम क्या थी, जिसको हम एनकैप्सुलेशन के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले मैं एक बेसिकली यहाँ पे वेरिएबल ले लेता हूँ, इसको पब्लिक इंट लेता हूँ। ठीक है, पब्लिक इंट नम इक्वल टू 5 कर लेता हूँ। ठीक है, इस वेरिएबल का मैं 5 असाइन कर देता हूँ। यहाँ पे पब्लिक दिया इसीलिए, अगर आप पब्लिक हटा दोगे बाय डिफॉल्ट ये प्राइवेट हो जाएगा। क्लास के जो डेटा मेंबर्स होते हैं बाय डिफॉल्ट दैट इज प्राइवेट। देखो, अभी अगर इस क्लास का आप ऑब्जेक्ट बनाते हो ना, ये एक्सेसिबल नहीं होगा, क्योंकि प्राइवेट क्या होता है उसी क्लास के अंदर ही एक्सेसिबल रहता है। देख लेते हैं, आपको भी क्लियर हो जाएगा। एनकैप्सुलेशन ऑब्जेक्ट इक्वल टू न्यू एनकैप्सुलेशन। ठीक है, अभी ऑब्जेक्ट डॉट, आप अगर देखो नॉम यहाँ पे आ रहा है, नहीं आ रहा है, राइट? आ रहा है, अभी भी एरर दे रहा है, क्योंकि प्रोटेक्शन लेवल का देखो एरर, इज इनएक्सेसिबल ड्यू टू इट्स प्रोटेक्शन लेवल। तो बाय डिफॉल्ट, अभी अगर आप पब्लिक हटा के एक बार बंद कर देता हूँ, बाय डिफॉल्ट अगर आप कोई भी एक्सेस मॉडिफायर नहीं देते तो क्लास के जो भी मेंबर्स होते हैं दैट आर बाय डिफॉल्ट प्राइवेट एक्सेस मॉडिफायर। तो इसको पब्लिक कर दो। पब्लिक कर दोगे अभी ये एक्सेसिबल हो जाएगा। देखो यहाँ पे डॉट करोगे तो आपका नाम दिखने लग जाएगा। देखो दिखने लग गया, ऑब्जेक्ट डॉट नाम आ गया। तो अभी आप क्या करो, इसमें एड असाइन कर दो। तो अभी प्रॉब्लम क्या हुआ, कोई भी इस क्लास का ऑब्जेक्ट बना के इस वेरिएबल का वैल्यू चेंज कर दे रहा है। इसमें जब हमने डिफाइन किया था इसमें हमने 5 असाइन किया था। अभी कोई भी इसको चेंज कर सकता है बाय क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट ऑफ दैट क्लास। तो ये दिस इज नॉट अ गुड प्रैक्टिस। तो इसको हम कैसे कर सकते हैं, इसको डेटा हाइड करने के लिए, या कोई भी आप वैलिडेशन लगा सकते हो, डेटा वेरीफाई कर सकते हो, या तो डेटा को मतलब मतलब पब्लिक एक्सेस से प्रोटेक्ट कर सकते हो। वो कैसे करोगे, उसके थ्रू इन इनकैप्सुलेशन के थ्रू हम वो अचीव कर सकते हैं। अभी इनकैप्सुलेशन कैसे हम करेंगे, इसको प्राइवेट बना दो। ठीक है, या प्राइवेट नहीं भी लिखोगे तो बाय डिफॉल्ट वो वैसे भी प्राइवेट है, अभी आपको दिखाया था। तो अभी ये प्राइवेट है, अभी इसको आप एक्सेस नहीं कर सकते। अभी एक्सेस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एनकैप्सुलेशन की, देखो यहाँ पे अभी एरर आ रहा है आपको प्रोटेक्शन लेवल की वजह से। अभी हम एनकैप्सुलेशन के थ्रू इसको एक्सेस करेंगे। कोई चीज़ गुड प्रैक्टिस, मतलब ये पब्लिकली अभी एक्सेसिबल नहीं है। अभी इसको एक्सेस करने के लिए हम एनकैप्सुलेशन का यूज करेंगे। तो यहाँ पे मान लो, ये देखो इसको बोलते हैं गेटर एंड सेटर। ये होते हैं प्रॉपर्टीज। ठीक है, ये प्रॉपर्टीज के अंदर आप क्या करोगे, इस प्रॉपर्टीज का, ये गेट प्रॉपर्टीज आपका नॉम वेरिएबल गेट करता है, सेट क्या करता है इसमें वैल्यू सेट कर देता है। ठीक है, इसको गेटर एंड सेटर प्रॉपर्टीज बोलते हैं। इसके थ्रू हम एनकैप्सुलेशन इंप्लीमेंट करेंगे। अभी इसको थोड़ा मैं मॉडिफाई करूंगा। इसके अंदर हम क्या करेंगे, ये एक मेथड बना लो इसको। ठीक है, और इसको गेट में क्या करोगे आप, रिटर्न नाम कर दो, सॉरी ये सब मेथड बना दिया, कर दिया। अभी क्या करोगे, गेट में रिटर्न नाम है, सेट में हम
डायरेक्ट सेट करने के बदले हम क्या करेंगे, यहाँ पे कंडीशन लगा के सेट करेंगे। कैसे सेट करोगे कंडीशन लगा के, वो अभी दिखाता हूँ। यहाँ पे कंडीशन लगा दो, इफ वैल्यू ग्रेटर देन जीरो, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो कर दो, एंड वैल्यू लेस देन इक्वल टू 100, तो ही आप क्या करोगे, मतलब तो ही आप क्या करोगे, नॉर्म के अंदर वैल्यू को असाइन कर दोगे। ठीक है, एक मिनट, यहाँ पे कुछ सिंटैक्स प्रॉब्लम है शायद। ठीक है, अभी ठीक है। अभी नाम में आपने वैल्यू को असाइन कर दिया। अभी क्यों सिंटैक्स एरर आ रहा है, क्योंकि हमने इसके बाद यहाँ पे ब्रैकेट छोड़ दिया इसलिए। ठीक है। अभी परफेक्ट है। अभी सिंपल क्या था, गेट क्या करता है, जो भी आप नम पास करोगे, जब ये क्लास का ऑब्जेक्ट बना के इस नम वेरिएबल का वैल्यू सेट करोगे, सिंपल वो गेट कर देता है। सेट क्या करता है, उसमें चेक करेगा अगर जो आप वैल्यू पास करते हो वो 0 और 100 के बीच में है, तो सिंपल उस वैल्यू को इस नम वेरिएबल में, जो प्राइवेट वेरिएबल में, उसमें सेट कर देगा। तो अभी आप प्रॉपर्टीज के थ्रू इस वेरिएबल को गेट करोगे और सेट करोगे, मतलब एक्सेस करोगे, इनडायरेक्टली एक्सेस करोगे। और एक चीज हम क्या करते हैं, यहाँ पे उसको प्रिंट भी करा देते हैं, सो दैट इट विल बी इजियर फॉर अस टू चेक इट्स वैल्यू। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, कंसोल डॉट राइट लाइन खाली नाम, जो हमारा नंबर है, जो भी हम वैल्यू पास करें वो प्रिंट कर दे रहा हूँ। ठीक है, इसमें कुछ ज़्यादा मैंने किया नहीं, सिंपल जो वेरिएबल, मतलब ऑब्जेक्ट क्रिएट करके यहाँ पे जो वैल्यू आप सेट करोगे, वो यहाँ पे सेट के अंदर आ जाएगा। मतलब वो चेक करेगा अगर वो 0 से 100 के बीच में है, तो इसमें सिंपल असाइन कर देगा और उसके बाद उसको प्रिंट कर देगा। अगर वो 0 से 100 के बीच में नहीं है, तो एल्स में हम क्या करते हैं, एल्स में यहाँ पे मैं लिखता हूँ कंसोल डॉट राइट लाइन, यहाँ पे वैल्यू मस्ट बी 0 to 100 लिख दो, या इनवैलिड लिख दो, इनवैलिड वैल्यू, ऐसा कुछ भी प्रिंट कर दो, जस्ट फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग, कि आप 0 से 100 के बीच में कुछ भी वैल्यू आ रहा है तो उसको प्रिंट कर रहे हो। अगर उसके अलावा कुछ आ रहा है तो आप ये प्रिंट करोगे, तो दैट इज ए इनवैलिड नंबर और इनवैलिड वैल्यू। ठीक है, अब भी हम इसको एक्सेस करके देखते हैं। ठीक है, इससे पहले हम क्या कर रहे थे, दिस इज अ पब्लिक वेरिएबल, हम डायरेक्ट इस क्लास का ऑब्जेक्ट बना के इसको एक्सेस कर दे रहे थे। अभी हम देखो डायरेक्ट इसको एक्सेस नहीं कर पा रहे, एरर थ्रो कर रहा है। करेक्ट, बिकॉज ऑफ दिस प्राइवेट एक्सेस मॉडिफायर। अभी आपको एक्सेस करने के लिए आप क्या कर रहे हो, अभी आप सिंपल एक गेटर एंड सेटर प्रॉपर्टीज बनाए, एंड उसके थ्रू आप सेट कर रहे हो, इस नाम के वेरिएबल का वैल्यू सेट कर रहे हो, और गेट आपको रिटर्न करके दे रहा है। तो ये प्रॉपर्टीज होता है। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक वैल्यू असाइन करेंगे। ठीक है, अभी देखो मैंने क्या किया, 10 पास किया। ठीक है, 10 पास किया, तो 10 क्या करेगा, 0 और 100 के बीच का वैल्यू है। सबसे पहले 10 यहाँ पे आएगा, 0 एंड 100 के बीच का वैल्यू है, तो इफ के अंदर जाएगा, 10 असाइन हो जाएगा नम को, ये जो नम वेरिएबल है उसको असाइन हो जाएगा, और वही हम प्रिंट कर देंगे। तो देखते हैं अभी 10 प्रिंट होके आता है कि नहीं, पहले रन करते हैं। प्रिंट हो गया, करेक्ट। उसके बाद हम और एक बार इसको ऑब्जेक्ट डॉट नम पे, हम ये नम, आप समझ रहे हो ना, ये नम कौन सा है, ये वेरिएबल को हम डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर रहे हैं, उसके प्रॉपर्टीज को एक्सेस कर रहे हैं, ये वाले नम को। ठीक है, और इसको हम दे देते हैं -5 दे दो, या 100 से कोई एक ज़्यादा वैल्यू दे दो। हम नेगेटिव देने से अच्छा एक ज़्यादा वैल्यू दे देते हैं, 105 दे देते हैं। अभी पहले वाला 10 प्रिंट होगा, क्योंकि वो 0 से 100 के बीच में है। दूसरे वाले के लिए वो क्या आएगा, इनवैलिड वैल्यू आना चाहिए। ठीक है, देख लेते हैं। ठीक है, आ गया। तो आपको समझ गया, अभी आप डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर पा रहे हो। डायरेक्ट किसको एक्सेस नहीं कर पा रहे हो,
हमारा जो नम वेरिएबल था ना, डॉट नम, देखो स्मॉल में नम था, कैपिटल में नम नहीं, स्मॉल में जो नम था उसको आप एक्सेस नहीं कर पा रहे, देखो ऑटोमेटिकली वो चेंज कर दे रहा है। यहाँ पे अगर आप नम लिखोगे, हम्म, वो चेंज कर दे रहा है, देखो ये नम को आप एक्सेस नहीं कर पा रहे। क्यों नहीं कर पा रहे हो? क्योंकि बिकॉज ऑफ इट्स प्रोटेक्शन लेवल। अभी इसको एक्सेस करने के लिए आपको प्रॉपर्टी का सहारा लेना पड़ेगा। अभी ये नम हमने क्या है, एक प्रॉपर्टी डिफाइन किया है, गेटर एंड सेटर प्रॉपर्टी है, देखो नम। उसके अंदर हम सेट में इसको सेट कर रहे हैं, गेट में उसको गेट कर रहे हैं, डायरेक्टली आप अभी इसको एक्सेस नहीं कर पाओगे। ये होता है इनकैप्सुलेशन, मतलब योर डेटा हेडिंग। एंड हाउ डू यू हाइड योर डेटा? बाय इम्प्लीमेंटिंग गेटर एंड सेटर प्रॉपर्टीज। ठीक है, आज के क्लास के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम फाइनल टॉपिक पढ़ेंगे उस कॉन्सेप्ट का, दैट इज एब्स्ट्रैक्शन। ठीक है।